रुद्राक्ष ने फिर से पूछा। मुझे बताओ कल रात क्या हुआ था? सार्थक ने थोड़ा डरते हुए कहा। अच्छा, वो हाँ, कल रात वो मतलब कल रात भाभी का घाव थोड़ा सा खुल गया था, तो हमने उसे फिर से स्टिच कर दिया। अपने हाथों को एक बार फिर से टेबल पर मारते हुए रुद्राक्ष ने कहा। क्या? कल रात उसके घाव फिर से खुल गए? लेकिन कैसे? और तुमने उसे डिस्चार्ज कर दिया? अगर फिर से कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या तुम अपने होश से बाहर हो? सार्थक ने कहा। रुद्राक्ष, क्या तुम मेरा टेबल तोड़ने की सोच रहे हो? रुद्राक्ष ने कहा। तुम लकी हो कि तुम मेरे दोस्त हो, वरना। उसकी बातों का मतलब समझते हुए सार्थक ने कहा। मैं तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने मुझे मना कर दिया। उसने मुझे तुम्हें परेशान न करने के लिए कहा। ये देखकर कि रुद्राक्ष शांत हो गया था, सार्थक ने कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें अपनी पत्नी से लड़ने के लिए किसने कहा था? क्यों तुम्हें नहीं पता एक पेशेंट को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए? सार्थक की बात सुनकर रुद्राक्ष हैरान हो गया, क्योंकि आराध्या ने उसे इन्फॉर्म करने के लिए मना किया था। उसने अपना सर नीचे करके मन में कहा, क्या वो मुझसे इतनी परेशान है? उसे एक गिलास पानी देते हुए सार्थक ने कहा, इसे पी लो। रुद्र ने सार्थक को घूरते हुए कहा, तुम्हें उसे इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए था। अगर उसे कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये कहने के बाद वो सार्थक के कैबिन से बाहर निकल गया। सार्थक ने राहत की सांस लेकर खुद से कहा, शायद मेरा इंडिया वापस आने का डिसीजन गलत था। इधर सिंघानिया पैलेस के बाहर वैशाली आराध्या को कार से नीचे उतरने में मदद कर रही थी। जब आराध्या कार से उतरी तो उसे थोड़ा चक्कर आया और वो कार की तरफ झुक गई। ये देखकर वैशाली घबरा गई और उसने आराध्या का हाथ पकड़ते हुए पूछा, आराध्या, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो वापस हॉस्पिटल चलते हैं। आराध्या ने अपना सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। ये बात अंदर किसी को मत बताना। वैशाली ने परेशान होकर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? आराध्या ने सिर हिलाया तो वैशाली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली गई। जैसे ही आराध्या और वैशाली सिंघानिया पैलेस के अंदर आई, एक मेड ने उन दोनों को ग्रीट किया। उन दोनों ने सिर हिलाया। साक्षी और आशुतोष सोफे पर बैठे थे। उन्होंने जैसे ही आराध्या को देखा, वो जल्दी से उठकर खड़े हो गए। साक्षी ने पूछा, आराध्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डिस्चार्ज मिलने के बाद उन्होंने सोचा था कि वो कल आराध्या को हॉस्पिटल लेने जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने आराध्या को यहाँ पर देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। आराध्या ने कहा, मॉम, मुझे डिस्चार्ज मिल गया है। आशुतोष जी ने पूछा, रुद्र कहाँ है? आराध्या ने अपना सिर नीचे कर लिया पर कुछ कहा नहीं। ये देखकर साक्षी वैशाली की तरफ देखने लगी। उनकी नजरों का मतलब समझते हुए वैशाली ने अपना सिर ना में हिला दिया, जैसे कह रही हो कि उसे कुछ पता नहीं। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम्हें आज डिस्चार्ज मिलने वाला है, तुम्हें लेने मैं आ जाती। आराध्या ने कहा, कोई बात नहीं मॉम, वैशाली थी ना मेरे साथ। आशुतोष ने आराध्या के सिर को थपथपाते हुए पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाकर कहा, अब मुझे अच्छा लग रहा है पापा। साक्षी जी ने कहा, ठीक है, अब अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। आराध्या ने सिर हिलाया और वैशाली के साथ ऊपर चली गई। साक्षी जी ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, अपने बेटे को कॉल करके उसे 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आने के लिए कहो। आशुतोष ने सर हिलाते हुए अपनी जेब से अपना फोन निकाला और रुद्राक्ष का नंबर डायल किया। उसके फोन उठाते ही रुद्राक्ष से पूछा, तुम कहाँ हो? रुद्राक्ष ने पूछा, क्या हुआ? आशुतोष ने कहा, तुम्हारी इंजर्ड वाइफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद वो अकेले घर आ गई और तुम अभी तक यहाँ पर नहीं आए। रुद्राक्ष ने अपना गला साफ करके कहा, मुझे उसके डिस्चार्ज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आशुतोष ने गहरी सांस लेकर कहा, इस बार तुमने ऐसा क्या किया कि आराध्या तुम्हें बिना बताए ही घर वापस आ गई? रुद्राक्ष ने कहा, मैं रास्ते में हूँ, 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। ये कहने के बाद रुद्राक्ष ने कॉल कट कर दी।
ठीक 5 मिनट के अंदर रुद्राक्ष सिंघानिया पैलेस पहुंच गया। एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट की वजह से आराध्या को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ने के लिए उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे आराध्या के साथ रहना चाहिए था, चाहे कुछ भी होता। जब रुद्राक्ष अंदर आया तब आशुतोष जी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। रुद्राक्ष ने पूछा, वो कहाँ है? आशुतोष ने कहा, वो ऊपर है। ये सुनकर रुद्राक्ष बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से ऊपर की तरफ गया। रुद्राक्ष बेडरूम के अंदर जाने ही वाला था कि उसने आराध्या की आवाज सुनी। आराध्या ने कहा, अब तुम वापस जा सकती हो, मैं ठीक हूँ। वैशाली ने अपना सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि तुम ठीक हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती? हेड रेस्ट पर अपना सिर टिकाते हुए आराध्या ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ पर रहना पसंद है। वैशाली ने पूछा, तुम्हारे और मिस्टर सिंघानिया के बीच क्या हुआ? क्या तुम इस बारे में बात करना चाहती हो? आराध्या ने कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वैशाली ने कहा, तो ठीक है, तुम रेस्ट करो। आराध्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे फिर से चक्कर आने लगे। एक हाथ से अपना सिर पकड़कर उसने खुद को स्टेबल करने के लिए अपना सिर हिलाया। वैशाली जल्दी से उठते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? रुद्राक्ष ने जब ये देखा तो वो जल्दी से रूम के अंदर आकर बोला, तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के लिए किसने कहा था? अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। तुम्हें डॉक्टर और नर्स की देखभाल की जरूरत है। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आराध्या ने कहा, वैशाली प्लीज मुझे एक गिलास पानी दो। ये सुनकर वैशाली को बहुत अजीब लगा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और आराध्या को एक गिलास पानी पिलाया। रुद्राक्ष को बहुत बुरा लगा जब उसने देखा उसकी वाइफ उसे इग्नोर कर रही है। उसने आराध्या से फिर से पूछा, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया? आराध्या ने कहा, वैशाली मुझे उठने में थोड़ी मदद करना। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और आराध्या को बेड से नीचे उतरने में मदद की, लेकिन आराध्या ने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की, उसे एक तेज दर्द हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई। ये देखकर रुद्राक्ष जल्दी से उसकी तरफ आया और उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन आराध्या ने उसका हाथ दूर धकेल दिया। आराध्या ने कहा, वैशाली अब तुम जा सकती हो, मैं मैनेज कर लूंगी। वैशाली ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मैनेज कर पाओगी? आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही वैशाली वहां से गई, रुद्राक्ष ने आराध्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो चलते हैं। लेकिन आराध्या ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए। रुद्राक्ष ने कहा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आराध्या ने कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। रुद्राक्ष ने खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आराध्या जिद्दी मत बनो। आराध्या ने कहा, मैं जिद्दी नहीं हो रही हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल वापस नहीं जाना चाहती, मैं वहां पर अकेलापन महसूस करती हूँ। रुद्राक्ष ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसीलिए इससे पहले कि रुद्राक्ष अपनी बात पूरी कर पाता, आराध्या उसकी बात काटकर हंसते हुए बोली, हाँ ठीक है, आप कल रात की तरह ही मेरे साथ रहोगे। उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हमारी लड़ाई अलग बात है, लेकिन तुम्हें इस तरह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने की परमिशन नहीं है। आराध्या ने कहा, मुझे परेशान मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप कल रात जहाँ भी थे वहां पर वापस जा सकते हो, मुझे अकेले रहने दीजिए। रुद्राक्ष ने पूछा, तुम्हारा घाव कल रात फिर से कैसे खुल गया? उसे इग्नोर करते हुए आराध्या दूसरी तरफ जाने लगी। उसे ऐसे खुद को इग्नोर करते देख रुद्राक्ष अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने आराध्या को अपनी तरफ खींचते हुए जोर से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। लेकिन रुद्राक्ष को अपनी पूरी ताकत से पीछे धकेलते हुए आराध्या ने कहा, क्यों? मैं आपको क्यों बताऊं? जब आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हैं, तो आप मेरे बारे में सब कुछ क्यों जानना चाहते हैं? फिर एक गहरी सांस लेकर वो आगे बोली, जब आप कुछ भी मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो आप भी ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आराध्या को और भी जोर से पकड़ते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अगर मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता तो जरूर मेरे पास उसके कुछ रीजन होंगे।
क्या तुम मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो? उसकी बात सुनकर आराध्या हंसते हुए बोली, ठीक है, तो फिर हॉस्पिटल छोड़ने के लिए मेरे पास भी रीजन है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर सिंघानिया उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। रुद्राक्ष ने कहा, वो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आराध्या ने कहा, लेकिन मेरे लिए सेम है। रुद्राक्ष ने समझाते हुए कहा, इतना जिद्दी मत बनो आराध्या। आराध्या ने कहा, मैं जिद्दी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे फैसले का उसी तरह रिस्पेक्ट करें जैसे आप चाहते हैं कि मैं आपके फैसले की रिस्पेक्ट करूँ। फिर अचानक वो हंसते हुए बोली, मैं अभी एक बेवकूफ़ की तरह महसूस कर रही हूँ। कभी कभी आप मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं और मुझे महसूस कराते हैं कि मैं आपके लिए कितनी खास हूँ, आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ। लेकिन अगले ही पल आप मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। आपने मुझसे कहा था कि आप हर बार मेरे साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी आपने मुझे उस रात हॉस्पिटल में अकेले छोड़ दिया था। रुद्राक्ष ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो आराध्या कि ये सच नहीं है। आराध्या ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, फिर क्यों आप मुझे ये बताने में हिचक महसूस कर रहे हैं कि आप पर हमला क्यों किया गया और वो हमलावर कौन था? रुद्राक्ष ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? आराध्या ने कहा, आप जानते हैं, जब मैंने किसी को आप पर हमला करते हुए देखा तो मुझे कैसा लगा? आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कितनी डरी हुई थी। आप बस यही कहते रहते हैं कि आपके पास अपने रीज़न है। क्या रीज़न है? मुझे सच में जानना है। ऐसी क्या बात है जो आप अपनी पत्नी को नहीं बता सकते? मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे ये सब जानने का हक है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे साथ गलत हो रहा है? रुद्राक्ष ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेकर कहा, हम अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन इस बार आराध्या की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, मैं मर भी जाऊं तो भी हॉस्पिटल नहीं जा रही। क्या आप समझ गए? रुद्राक्ष ने कहा, अब बेवकूफ़ी करना बंद करो। रुद्राक्ष की तरफ इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, अगर अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ जानना बेवकूफ़ी है तो मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर आपको प्यार करना है और आपकी परवाह करना बेवकूफ़ी है तो हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। कैसा होगा रुद्राक्ष का रिएक्शन आराध्या के लव कन्फेशन को सुनकर? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।